हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, आई एम पवन एंड वेलकम टू जैसी क्लासेस विद पवन सर। आज थोड़ा सा न्यूटन बाबा का नाम ले लें, जय हो न्यूटन बाबा की, और स्टार्ट करते हैं उन्हीं के टॉपिक को। ठीक है, उन्हीं के टॉपिक में बात करके चलूं तो आज एक टॉपिक उठाने वाला हूं जिस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करके चलें तो सबसे पहले जानते हैं फोर्स क्या है, उसके बाद लॉज की बात कर लेंगे। फोर्स क्या है, देखिए फोर्स की बात करके चलें तो पुश और पुल ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मैं किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को पुश करूं, दबाऊं या धक्का दूं, एक ही बात है यार। दबाना प्रेस करना होता है, धक्का दूं। इसको मैं धक्का दे रहा हूं बोर्ड को, क्या हुआ? फोर्स। पुल, अब मैं इसी बोर्ड को खींचूं तो क्या हुआ? फोर्स। एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, बट कुछ अनदर एक्शन भी हैं जिनको फोर्स के बिहाफ पर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे पुशिंग, पुश करना, किसी चीज को दबाना, पुश करो। कंप्रेस करना, पुश करना, एक ही बात आ रही है। स्ट्रेचिंग, खींचना, स्ट्रेच करना। लिफ्टिंग, पुलिंग, ये सारी चीजें क्या आ रही हैं? ये फोर्स के अंदर ये आती हैं। तो फोर्स को सिर्फ एक सिंपल लाइन में नहीं कह सकते कि पुश और पुल इज द बॉडी ऑब्जेक्ट। बहुत जगह मैंने टीचर सुना भी है, कई बच्चे बोलते पूछो क्या है सर, पुश और पुल ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ना। स्ट्रेचिंग भी है, लिफ्टिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है, प्रेसिंग भी है, ये सारी चीजें एक्शन ऑफ फोर्स ही कहलाते हैं। क्लियर एवरीवन। अब इसके बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि फोर्स अप्लाई हुआ। देखिए एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, फोर्स दिखता तो है नहीं। एक बात को समझ के चलो, कोई भी एनर्जी दिखती नहीं है, चाहे कोई सी भी एनर्जी ले लो। सिंपल सी बात है, फोर्स भी मैं अपनी एक एनर्जी के रूप में लगाऊंगा तो फोर्स को देख नहीं सकते। तो कैसे पहचाने फोर्स अप्लाइड हुआ? फोर्स अपने इफेक्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इफेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकते हैं हम? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एग्जांपल बेस, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक टेबल पर रखा हुआ है, रुका हुआ है, मैं इस पर कुछ फोर्स लगाऊं। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, एकदम स्टेबल है। मैं इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूं, ये बेचारा चलना शुरू कर देगा। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये चलना शुरू हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, फोर्स तो दिखा नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई तो ताकत लगा रहा है। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहली चीज क्लियर। सेकंड बात करके चलते हैं, सेकेंडरी अगर बात करके चलूं, जैसे एक स्टेशनरी का और एक बिहेवियर एग्जांपल लेते हैं। अक्सर करके स्कूलों में ये देखा गया, कोई बेचारा खड़े होकर बातें कर रहा है, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, पीछे से एक आया, दे धक्का। अरे मैं मजाक कर रहा था, ज्यादा मजाक हो गया तो दिक्कत दूसरी है, नहीं तो मजाक तो कर ही रहा था वो। ठीक है, स्टेशनरी, रुके हुई चीज को पीछे से धक्का करके उसे मोशन में ला दिया, मूव कर दिया। क्लियर है एवरीवन। सेकंड बात करके चलते हैं, सेकंड बात करके चलें, और मान के चलो ये ऑलरेडी मूविंग है, ये बेचारा पहले से ही चल रहा है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, जैसे ये मूव कर रहा है, या तो पीछे से खींचना शुरू कर दो या आगे से धक्का दे दो, रोक दो उसे। तो फोर्स द्वारा मैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता हूं। जैसे हम ब्रेक जो लगाते हैं साइकिल में, तो एक फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं। साइकिल में, कार में, स्कूटर में, बाइक में, जिसमें ब्रेक लगाते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। वहाँ फ्रैक्शनल बिहाव इस फोर्स कांटेक्ट में आता है और वो रुकती है। और नहीं रुक रही तो फिर दूसरा तरीका, पैरों से रोक लेते थे। कभी कभी बचपन में साइकिल का ब्रेक नहीं लगता था तो पैर काम आते थे आते थे ना, वही चीज़ है। तो पैरों से रोक लेते थे, और क्या है, हमारे तो पैर जिंदाबाद। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कई बार देखा होगा कि हम नॉर्मली स्कूल लाइफ में अक्सर अगर कोई भाग रहा हो साइकिल लेके, पीछे से पकड़ के उसकी साइकिल खींच ली, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है फोर्स के द्वारा ही। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। 2 पॉइंट क्लियर हुए। चलिए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करके चलें, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चेंज द स्पीड, चेंज स्पीड, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना। चेंज करने का मतलब बेटा ये नहीं होता कि सिर्फ बढ़ाना, चेंज करने का मतलब कम करना भी होता है, दोनों चीज हो सकती है।
अब जैसे कोई चलता हुआ ऑलरेडी जा रहा है, उसे पीछे से धक्का दे दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। साइकिल चलाते वक्त अक्सर करके धक्का देते हैं, पुश करते हैं, पैरों से पेडल मारते हैं, तो क्या करते हैं हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ताकत लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सेकेंडरी अगर बात करके चलूं, चेंज में कम करना भी होता है। पीछे से कोई आया, खींचना शुरू किया, उन्हें ओहो उसकी बेचारे की अच्छी खासी स्पीड चल रही थी, उसने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो स्पीड स्लो हो गई उसकी। तो फोर्स किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, कम है ज्यादा भी कर सकता है, ज्यादा है कम भी कर सकता है। क्लियर एवरीवन, 3 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट बात करके चलते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी आप समझें, जैसे फुटबॉल क्रिकेट टीम में होता क्या है, बस डायरेक्शन ही चेंज कराई जाती है। ये बेचारी फुटबॉल, एक प्लेयर आया उसने यूं शॉट दिया, वो बॉल आगे जा रही थी, तब से दूसरा प्लेयर आया उसने यूं शॉट दिया, बॉल ये चली गई, तीसरा आया यूं शॉट दिया, यहां आ गई। तो रेगुलर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स बिहाव ही तो चेंज हो रही है। इसने पैर से फोर्स इस साइड लगाया तो ये आगे जा रही थी, दूसरे ने पैर से फोर्स इस साइड लगाया तो इधर चली गई। तो फोर्स से क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, इधर से धक्का दिया इधर चला गया, उधर से धक्का दिया उधर चला गया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन, हम किसी की वो डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम बिहेव में देखो, हम चलते हुए जा रहे हैं, अचानक किसी का धक्का लग जाए तो हम थोड़ा सा तो डायरेक्शन हमारी बदल जाती है, वो एक अलग बात है। फिर हम अपनी दोबारा डायरेक्शन को रीअरेंज करते हैं, दोबारा उसी पाथ पे आ जाते हैं ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करके चलते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, अभी बेचारा पेन बड़ा, मार्कर बड़ा सीधा सादा सा दिख रहा है, अभी इसका थोड़ी सी ताकत लगाई मैंने, इसका डिजाइन बदल दूंगा। सच में इसका तो खैर बदल ही दूंगा, इतने ताकत तो है इसका तो बदल ही दूंगा। ठीक है, मतलब मैं इसका शेप और साइज दोनों बदलने की कैपेसिटी रखता हूं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल को क्या कर सकता हूं मैं, प्रेस करके अभी इसका डिजाइन बदल सकता हूं। तो मतलब क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को बदला जा सकता है। तो क्लियर, इन 5 पॉइंटों से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि फोर्स के इफेक्ट देखे थे मैंने, ये इफेक्ट हो रहे थे, तो मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करके चलें तो बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, कुछ इस टाइप का बैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस का मतलब समझिए, ऑब्वियसली एक तो तराजू वाला वेट देखा हुआ है, वो क्या होता है, ऐसे करके रखा होता है, एक पल्ला इस साइड लगा लो, एक पल्ला इस साइड लगा लो, बीच में ये निडल, बेचारे ने यूं करके हैंडल पकड़ लिया। बैलेंस सिचुएशन, अगर इधर 1 kg है तो इधर 1 kg होगा, तो ये निडल सेंटर में होगी। बैलेंस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके राइट हैंड साइड पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये बैलेंस है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखिए। ये 1 kg इस साइड अप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 1, दूसरा अपोजिट साइड में अप्लाई हो रहा है -1 इज इक्वल 0। ऑल एक्टिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 0। अगर 0 आ रहे हैं तो समझ लो वो बैलेंस है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस पर इसने इधर से 10 न्यूटन लगा रखा है, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, दूसरा उसे उधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, 10 - 10 इज इक्वल 0, रिजल्टेंट क्या आया 0। बैलेंस्ड होगा, ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, दोनों में से कोई नहीं खींच पाएगा। और देखते हैं, सपोज ग्रेविटी इसे खींच रही है 10 से, वैसे 9.8 होता, मैं 10 मान लेता हूं। ऊपर रिएक्शन फोर्स भी इसका 10 ही आ रहा है, तो 10/10 यानी कि 10 - 10 इज इक्वल 0। ऑल एक्टिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट अगर 0 हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूं वो क्या होगा, मेरा एक बैलेंस फोर्स होगा। क्लियर है एवरीवन, ये बॉडी ऑब्जेक्ट क्या होगा, बैलेंस में तो है ना। हाँ, जैसे टग ऑफ वार वाला गेम देखा होगा, बच्चे इधर से भी रस्सी खींचते हैं इधर से भी रस्सी खींचते हैं, दोनों बराबर हैं तो बेचारी वो रस्सी का निडल पॉइंट बीच में ही रहेगा अदरवाइज जो ज़्यादा खींच ले उधर ही चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स में। अगर बात करके चलें तो जैसे टग ऑफ वार वाला गेम मैंने बताया ना, रस्सी ली, रस्सी कुछ लोग इधर से इसे खींच रहे थे, कुछ इधर से इसे खींच रहे थे,
ये आपका सेंटर पॉइंट था। अगर इधर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट बेटा जीरो तो आएगा नहीं। रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा, इट मीन क्या होगा, ये अनबैलेंस फोर्स होगा। क्लियर एवरीवन? जब ऑल एक्टिंग फोर्स का रिजल्टेंट आपका जीरो नहीं है तो उसे मैं अनबैलेंस फोर्स बोलूंगा, और जब सारे एक्टिंग फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो उसे मैं बोलूंगा बैलेंस्ड फोर्स। यहां तक कोई डाउट? क्लियर एवरीवन? वीडियो की लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज ना करते हुए न्यूटन्स के लॉज रह गए। न्यूटन का लॉज अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं आपको। आज फोर्स और उसके इफेक्ट क्लियर हो गए, बैलेंस अनबैलेंस क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और डाउट ना हो तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।